बच्चों आज हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में कंसेप्ट को पढ़ चुके थे, जिसमें से इंट्रोडक्शन में बाइनोमियल थ्योरम का यूज कैसे करते हैं फार्मूला का हम लोग 5-7 गो लेके सीख चुके थे। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.1 को पढ़ने वाले हैं, जिसमें से लगभग 14 सवाल है। आज इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे, बस आप लोग बने रहिए। जो चैनल में नए हो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, एक कमेंट जरूर कीजिएगा लास्ट में। आइए 1 नंबर का सवाल क्या है देखिए, 1 - 2x के पावर 5। तो इसको हम लिखेंगे 1, इसको मानिए a, इसको मानिए b, तो a माइनस b के पावर n। माइनस वाला में आपको हम सिखाए थे कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलना है, बाकी आपको टेंशन नहीं लेना है। NC 0, a के पावर n बोले तो 5, b के पावर 0, b के पावर 0। फिर यहाँ माइनस बोले हैं, क्योंकि जब भी माइनस होगा तो प्लस माइनस चलना है। तो क्या लिखोगे 5C1, 1 के पावर n-1, 5 है तो अब क्या होगा 4, 2x के पावर 0 है तो 1, फिर प्लस होगा 5C2, 1 के पावर 4 है तो 3, 2x के पावर 2, कोई दिक्कत, प्लस 5C3, 1 के पावर 3 है तो 2, 2x के पावर 2 है तो जैसे यहाँ पर 0, 1, 2, अब क्या होगा 3। फिर आगे बढ़ेंगे, प्लस 5C4, 1 के पावर 1, 2x के पावर जैसे यहाँ देखिए 0, 1, 2, 3, अब क्या होगा 4 होगा। फिर क्या होगा 5C5, 1 के पावर 0, 2x के पावर 5। एक बात याद रखिएगा, जब ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा अब इसके आगे नहीं जाएगा। क्यों? NCR, R का अधिक से अधिक वैल्यू n के बराबर हो सकता है, उसके आगे नहीं होगा, इसीलिए यहाँ तक जाके छोड़ देना है। अब आपको फार्मूला कुछ पता होगा, आपको हम पहले भी सिखाए फार्मूला। NC0 क्या सिखाए थे, NC0 उसका वैल्यू 1, NCN उसका वैल्यू 1, एक होता है NC1 उसका वैल्यू n। ये तीनों टर्म आपको याद रखना पड़ेगा। तो बताओ मेरे दोस्त, 5C0, NC0, तो NC0 का वैल्यू क्या है 1, तो 1 लिख देंगे। 1 के पावर कुछ भी रहेगा तो 1 इंटू 2x के पावर 0 तो 1 माइनस NC1, NC1 का वैल्यू क्या है, NC1 का वैल्यू n है, तो भैया 5 हो जाएगा, इंटू 1 के पावर 4 रहेगा तो 1 होगा, 2x के पावर 1 है तो 2x होगा, प्लस अब 5C2 को कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ 5C2 का वैल्यू हम निकाल देते हैं साइड में। 5 को घटते क्रम में कई बार लिखना है, 2 बार लिखना है, 5 गुना 4, 2 को घटते क्रम में एक अंतिम तक लिखना, 1 तक लिखना है, तो कितना हो गया 5 दूना 10। 1 के पावर कुछ भी रहेगा कोई मतलब नहीं है, 2x के पावर 2, तो भैया 4x² प्लस हो जाएगा, प्लस नहीं होगा माइनस होगा, यहाँ पर छूट गया है ना, यहाँ पर माइनस होगा, क्योंकि देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर भी क्या होगा माइनस होगा। ठीक है, तो बाकी सॉल्व करने वक्त तो पता चल जाता है। तो 5C2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, जैसे यहाँ पर प्लस दिया माइनस दिया प्लस दिया, अब क्या होगा माइनस। तो 5C3 को वैल्यू कैसे निकालेंगे, 5 गुना 4 गुना 3, 3 गुना 2 गुना 1,
यानी 5C3। 5 को घटते क्रम में 3 बार लिखना है और 3 को घटते क्रम में 1 बार लिखना है। 3 3 कट गया तो फिर भी 10 ही है, तो 1 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। 2x के पावर 3 तो मतलब 8x³ प्लस 5C4। तो 5C4 का मतलब हुआ कि 5 को घटते क्रम में 4 बार लिखना है, तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2। 4 को घटते क्रम में 5 गुना 4 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो 4 3 2 4 3 2, क्या बचा? तो ऐसे भी याद रखना कंसेप्ट, तो और याद रख लो, NC n-1 बराबर तो होगा n। ठीक है, देखो कैसे, n के जगह पर 5, 4 को लिख सकते हैं 5 - 1, 5 को क्या लिख सकते हैं 5, n-1 बराबर n। तो एक फार्मूला भी याद रखना, अगर मान लीजिए 1 लाख रहे या 100 रहे और यहाँ 99 रहे, बिना सॉल्व करके 100 ठोक देना आंसर। NC n-1 इक्वल टू 100। अब इसके आगे देखो, यहाँ तक तो निकाल लिए। 5C4 तो 5, 2x के पावर 4 का मतलब कितना होता है 16x के पावर 4। NCN देखो, NCN का वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 गुना 2x के पावर 5 तो 32x के पावर 5। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसको अब सॉल्व कर दीजिए। 1 - 10x प्लस 40x², 10 × 80 x के पावर 3 प्लस 16 × 5 80 x के पावर 4 माइनस 32x के पावर 5, और ये हमारा आंसर हो गया। नीचे क्या है, रफ है आपका, ये सब रफ है, तो रफ भी आप देख सकते हैं। मेन तो आंसर यहीं तक हुआ, इसको नोट कीजिए आप लोग। आइए प्यारे विद्यार्थियों, सवाल नंबर 2 को देखते हैं। 2/x - x/2 के पावर 5, इसको a मानेंगे, इसको क्या मानेंगे b। तो a - b के पावर n वाला कंसेप्ट आपको हम पढ़ा चुके हैं, तो कैसे लिखेंगे, NC0 a के पावर n b के पावर 0, फिर माइनस देना है तो लिखेंगे -5C1 2/x के पावर 4 x/2 के पावर। अब देखो यही 1 क्या होता है, यहाँ पर आ जाता है। जैसे यहाँ देखो 5 से बन गया 4, अब 0 से बन गया 1, जो यहाँ रहेगा वही यहाँ पर दिखेगा। फिर क्या है 5C2 2/x के पावर 4 है, तो अब क्या हो जाएगा 3x/2 के पावर हो जाएगा 2। फिर लिखेंगे प्लस 5C3 2/x के पावर 3 है, तो अब क्या हो जाएगा 2x/2 के पावर हो जाएगा 3। अब क्या होगा 5C4 2/x के पावर 2 है तो 1, x/2 के पावर 3 है तो 4। अब देखो इसमें प्लस माइनस छूट गया हम लोग का, प्लस माइनस, यहाँ पर क्या होगा प्लस, फिर क्या होगा माइनस, फिर क्या होगा प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर क्या होगा माइनस होगा। तो 5C5 2/x के पावर 0 x/2 के पावर 5। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दो, NC0 का मान अभी पिछला स्लाइड में बताए थे, क्या होता है 1 होता है। 1 गुना 2/5, 2/x के पावर 5 रहेगा तो क्या लिखोगे
तो 2/x के पावर 5 रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं 32/x के पावर 5 इंटू x/2 के पावर 0 का मतलब 1। NC1 का वैल्यू क्या बताए थे? NC वैल्यू का 1, तो n बताए थे, तो हो गया 5 इंटू 2/x के पावर 4 मतलब 16/x के पावर 4 इंटू x/2 प्लस 5C2 का वैल्यू अभी निकाले थे 10 होता है, तो इसको लिख देंगे 10। कैसे? 5 इंटू 4 2 इंटू 1 तो 10 हुआ। 2/x का मतलब पावर 3 है, तो 8 कितना हो जाएगा? x के पावर 3 इंटू x²/4 हो जाएगा माइनस 5C3 का वैल्यू 10, 5 गुना 4 गुना 3, 3 गुना 2 गुना 1, 3 3 कट गया तो 5 दूना 10। 2/x के पावर 2 का मतलब क्या हुआ? 4/x²। x/2 के पावर 3 का मतलब कितना हुआ? x³/8 हो जाएगा। 5C4 का मतलब अभी बताए थे NCn-1, तो n हो जाएगा गुना 2/x के पावर 1 तो 2/x गुना x/2 के पावर 4 तो x के पावर 4/16 माइनस 5C5 उसका वैल्यू 1 गुना x के पावर 0 तो 1, x/2 के पावर 5 तो x के पावर 5 बटे कितना होगा? 32। अब आपको क्या करना है मेरे दोस्त? अब आपको सिर्फ सॉल्व करना है। कैसे? दूसरा कलर से कट करते हैं। अब देखो यहाँ पर इस x से कटिंग करोगे तो भैया 3 बचेगा, इसको इससे कटिंग करोगे तो 8 बचेगा। x² पूरा कटेगा, x³ में 1 x बचेगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 4 दूनी 8, x² इसको काटेगा, फिर इस 2 को काटो, इससे 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 2 से काटो 8 होगा, इस x से काटोगे तो 3 होगा, और यहाँ पर समथिंग है। अब यहाँ पर ध्यान दो, आगे कैसे लिखते हैं? 1 इंटू 32/x के पावर 5, तो लिखेंगे 32/x के पावर 5 माइनस 5 गुना 8 40 में क्या है? x³, कोई दिक्कत? प्लस 10 दूना 20/x हो जाएगा माइनस 5 कुछ नहीं है, और यहाँ पर क्या बचेगा? 5x बचेगा, क्योंकि इसको इससे कट कर दिया, तो 5x प्लस 3 से कटेगा तो 5/8 x के पावर 3 हो जाएगा माइनस x के पावर 5/32, और ये आपका क्या हो गया? आंसर। नोट कीजिए। आइए प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 3 को देखते हैं। a माइनस बी के पावर n, अभी तक सिर्फ माइनस वाला ही चल रहा है, तो 2x माइनस 3 के पावर 6, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा सवाल है। NC0 a के पावर n b के पावर 0, फिर माइनस होगा NC1 2x के पावर 5 3 के पावर 1 प्लस होगा 6C2 2x के पावर 4 3 के पावर 2, फिर होगा तुम्हारा माइनस 6C3 2x के पावर 3 3 के पावर 3, कोई दिक्कत? फिर होगा आपका प्लस 6C4
2x के पावर 3 है तो अब क्या हो जाएगा 2 3 के पावर 4। फिर क्या होगा मेरे दोस्त, माइनस होगा 6c 5, 2x के पावर 2 है तो अब क्या हो जाएगा 1। अब इधर देखो 3 के पावर 4 है तो 5, फिर क्या होगा प्लस, अब देखो n है यहाँ पर, है ना, n के जगह पर 6, तो n c n 2x के पावर 0 इंटू 3 के पावर 6 हो जाएगा। यानी अंतिम तक जाना है, कहानी खत्म हो जाएगा। एन सी 0 का वैल्यू 1 लिखेंगे। 2x के पावर 6 2 4 8 16 32 64, तो भैया 64 हो गया। x के पावर 6 हो गया। 3 के पावर 0 का वैल्यू 1 हो गया। एन सी 1 का वैल्यू n होता है तो मतलब 6 हो गया। 2x के पावर 5 तो 32 x के पावर 5 गुना 3। 6c 2 का वैल्यू निकालते हैं तो 6 गुना 5 2 गुना 1 5 तिया 15, 2x के पावर 4 16x के पावर 4 गुना 3 तिया 9। 6c3 तो 6c3 का क्या होगा वैल्यू, समझिए बात को। 6c3 6 गुना 5 गुना 4, 3 को लिखेंगे 3 गुना 2 गुना 1, 3 दूना 6 कट गया, 5 चौके 20। 2x के पावर 3 8x के पावर 3 3 के पावर 3 27 प्लस क्या लिखेंगे प्लस 6c4, तो 6c4 का मतलब हुआ 6 को घटते क्रम में 4 बार लिखना है। इधर देखो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3, तो यहाँ लिखेंगे 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो 4 गुना 3 4 गुना 3 कट गया, 2 से काटो तो 5 तिया 15। 2x के पावर 2 का मतलब हुआ 4x स्क्वायर, तो 3 के पावर 4 का वैल्यू हुआ 81 माइनस 6c5, तो n(n-1) तो 6 हो जाएगा, तो 2x के पावर 1 तो भैया 2x हो जाएगा। 3 के पावर 5 81 गुना 3 करेंगे, 81 गुना 3 243, कितना होगा 243। अब इसके बाद प्लस n(n) का मतलब 1 होता है। 2x के पावर 0 का वैल्यू 1, 3 के पावर 6 तो ये हो जाएगा 81 गुना 9 729, शायद 729, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 729। कहाँ से, यहाँ से। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइनल सिर्फ आंसर लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके देखना होगा। 64 x के पावर 6 माइनस 6 तिया 18 32 गुना 18, 6 तिया 18 32 गुना 18, 18 दूना 36, 3 18 तिया 54 54 3 57 576 x के पावर 5 प्लस, अब ये हो जाएगा 15 गुना 9 135, 15 गुना 9 135 गुना 16 80 48 48 और 8 56 16 16 5 21, ठीक है ना। 21 60 x के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस, अब यहाँ पर गुणा कीजिए 8 दूना 16 160
8 दूना 16, 160 गुना 27, जीरो बाद में बैठा देंगे। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 27 गुना 16 तो कितना हो जाएगा 112, और यहाँ पर 11 हासिल हो गया। 16 दूना 32, 10, 42 1 43, 432 लेकिन जीरो, तो कितना हो जाएगा 43 20 x के पावर 3 प्लस 15 चौके 60 गुना 81, 15 चौके 60 गुना 81। तो हम लोग यहाँ तक तो देख चुके हैं। इसके बाद ये चलेंगे 15 चौके 60, 60 गुना 81, 60 गुना 81, तो जीरो लास्ट में बैठा देंगे। 6 8 6 के 48, 48 60, तो यहाँ लिखेंगे मेरे दोस्त कितना 48 60 x के पावर 2। फिर लिखेंगे क्या माइनस हो जाएगा 12 गुना 2 43, 12 तिया 36 हासिल 3, 12 चौक 48, 48 3 51 हासिल 5, 12 दुना 24, 24 5 29, 29 60 कहाँ पर है, यही है ना। तो माइनस 29 16 x प्लस 729। क्या कोई दिक्कत? चलिए आइए प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 4 को देखते हैं। ये भी सवाल बहुत अच्छा है। a प्लस बी के पावर n, n c 0 a के पावर n b के पावर 0, n c 1 x बाई 3 पावर 4 1 बाय x के पावर 1, 5c2 x बाई 3 पावर 3 1 बाय x के पावर 2। फिर लिखेंगे 5c3 x बाई 3 5 4 3 अब 2 1 बाय x के पावर अब हो जाएगा 3। कोई दिक्कत? प्लस इसको देख लेना है, प्लस अब क्या होगा 5c4 x बाय 3 के पावर 1 1 बाय x के पावर हो जाएगा तुम्हारा 4, और एक टर्म है 5c5 x बाय 3 के पावर 1 है तो 0 1 बाय x के पावर 5। तो कोई दिक्कत तो नहीं है। 5c5 x बाई 3 के पावर 0 इतना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो nc0 का वैल्यू 1 x बाई 3 के पावर 5, तो x बाई 3 के पावर 5 को हम लिख सकते हैं x के पावर 5 3 के पावर 5, 3 के पावर 5 का वैल्यू क्या होगा, सॉल्व करके देखते हैं। 5c1 का वैल्यू क्या है 5 गुना x के पावर 4, 3 के पावर 4 का मतलब होता है 81 गुना 1 बटे x। 5c2 का वैल्यू अभी निकाले थे 10 गुना x के पावर 3 बटे 27 गुना 1 बटे एक्स स्क्वायर। 5c3 का वैल्यू भी 10 होता है, क्यों 5 गुना 4 गुना 3, 3 गुना 2 गुना 1, 3 3 कट गया, 2 इससे कट गया 10। अब देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पर 5c2 का 10 x³ बाई 27 गुना 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5c3 को लिखेंगे 10 एक्स स्क्वायर बटे कितना होगा 9 1 बटे
एक्स क्यूब प्लस 5c4 का वैल्यू हो जाएगा 5, यानी n-1 का वैल्यू होता है n गुना x बटे 3 1 बटे x के पावर 4 प्लस n-1, अब उसका वैल्यू 1 बटे x के पावर 5। अब देखिए इधर x के पावर 5, 3 के पावर 5, 81 गुना 3 करोगे तो 243 हो जाएगा प्लस 5 बटे 81। अब इसको कट करते हैं। देखिए यहाँ पर इसको कट करते हैं तो ये 3 आ जाएगा, ठीक। एक्स स्क्वायर को इससे पूरा कट जाएगा, ये पूरा ऐसे कटेगा, इसको ऐसे काटेंगे, बाकी ठीक ठाक है। अब यहाँ देखो मेरे दोस्त, अब यहाँ लिखेंगे 5 बटे 81 एक्स के पावर 3 प्लस 10 बटे 27। अब देखो ये तो कट गया, फिर भी x बच गया है, प्लस 10 बटे 9 गुना 1 बटे x प्लस 5 बटे 3 गुना 1 बटे एक्स क्यूब प्लस 1 बटे x के पावर 5। चलिए इसको नोट कीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक सवाल है 5 नंबर का, x प्लस 1/x के पावर 6 है। क्या हम इसको लिख सकते हैं nc0 x के पावर n b के पावर 0, फिर लिखेंगे nc1 x के पावर 5 1/x के पावर 1, nc2 x के पावर 4 1/x के पावर 2, 6c3 x के पावर 3 1/x के पावर 3, 6c4 x के पावर, अब देखो जैसे 4 3, अब क्या हो जाएगा 2, 1/x के पावर, अब 3 है तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 6c5 x के पावर 1 1/x के पावर 4 है तो भैया 5, 6c5 x के पावर 0 1/x के पावर 6 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? nc0 का वैल्यू होता है 1, x के पावर 6 1/x के पावर 0 तो वैल्यू 1 प्लस 6c1 का वैल्यू होता है 6 गुना x के पावर 5 1/x, 6c2 का वैल्यू, तो 6c2 का वैल्यू 6 गुना 5 2 गुना 1, 5 तिया 15, x के पावर 4 गुना 1 बटे एक्स स्क्वायर, 6c3 6 इंटू 5 इंटू 4 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 दूना 6 कट गया, 5 के 20 बच गया, 20 गुना x के पावर 3 1 बटे x के पावर 3। 6c4 को कैसे लिखेंगे? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 अब बटे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 2 से काटेंगे इसको, 5 दूनी 10, एक्स स्क्वायर बटे एक्स के पावर 4 प्लस 6c5 तो 6 हो जाएगा इंटू एक्स इंटू 1 बटे एक्स के पावर 5 प्लस 6c5 तो 6c5 कितना हो जाएगा? फिर से लिख दिए हैं क्या? नहीं, 6c6 होगा मेरे दोस्त, उसका वैल्यू 1 बाय एक्स के पावर 6। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x के पावर 6 प्लस 6 इंटू, अब कुछ कट करते हैं, यहाँ पर ध्यान दो,
इसको काटेंगे तो 4, इसको काटेंगे तो 2, और यहाँ पर तो सेम सेम आ गया, तो पूरे का पूरा कटेगा। इसको स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पर 4 होगा, सेम आ गया। देखिएगा दोस्त यहाँ पर अब देखेंगे x के पावर 6 इंटू एक्स के पावर 4 प्लस 15 गुना 2, यानी 2 नहीं होगा, सिर्फ 15 है, x के पावर 2 प्लस 20, कोई दिक्कत, सिर्फ 20 होगा यहाँ पर, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 10 बटे एक्स स्क्वायर, 10 बटे क्या होगा एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पर प्लस 6 होगा, बटे में एक्स के पावर 4 हो जाएगा, प्लस 1 बाय एक्स के पावर 6 हो जाएगा, और ये आपका आंसर। इसको यहाँ पर देखो मेरे दोस्त, 6C4 को कैसे तोड़ेंगे, तो 6C4, तो 6 को घटते क्रम में 4 बार लिखेंगे, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, अब 4 को घटते क्रम में लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 कट गया, 4 3 कट गया, इसको 2 से काटोगे तो 3 होगा, 5 दिया 15, तो यहाँ पर 15 होगा, यहाँ पर 10 से नहीं होगा, 15 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी 15x स्क्वायर होगा, तो इसको नोट कीजिए आप लोग। चलो देखते हैं सवाल नंबर 6 को। 96 के पावर 3, इसको बाइनोमियल के हिसाब से बनाना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 4 के पावर 3, 100 माइनस 4 के पावर क्या है 3, इसको मानना है a, इसको मानना है b, तो NC0, हम लोग a माइनस बी का होल क्यूब पढ़े हैं बचपन में, उस नियम से नहीं बनाना है, बाइनोमियल के नियम से बनाना है, तब पर भी आंसर सेम निकलेगा। तो NC0 a के पावर n, b के पावर 0, फिर होगा माइनस NC1 100 के पावर 3 है तो भैया 2 हो जाएगा, और 4 के पावर 1 हो जाएगा, 3C2 100 के पावर 1 और 4 के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा माइनस, प्लस माइनस प्लस फिर माइनस, तो 3C3 100 के पावर 0 4 के पावर 3। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 3C0 का मान 1, 100 के पावर 3 है, इसको लिखेंगे 6 0 2 2 4 2 6 इंटू 1 माइनस 3C1 का वैल्यू होता है 3, क्या होता है 3, 100 के पावर 2 तो 4 गो 0 होगा, और यहाँ पर 4 होगा। 3C2 का वैल्यू होता है 3, NC(n-1), एक घटा हुआ रहेगा तो n लिख देना है डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर 100 के पावर 1 तो 100, 4 के पावर 2 है तो 16, 3C3 मतलब 1 गुना 1, 4 के पावर 3 का मतलब होता है 64। अब यहाँ पर लिखेंगे 6 गो 0 है, 3 3 6, 4 तिया 12, 4 गो 0, 16 तिया 48 माइनस 64। अब क्या करेंगे हम लोग, प्लस वाले टर्म को सेम लिखेंगे, यहाँ पर 2 0 है, 2 0 बैठा देंगे, 8 4 8 4, नहीं 4 गो तक ख़त्म हो गया, 2 2 1, ऐसी ही टेक्निक है जोड़ने का। अब उसके बाद ये दोनों को एक साथ लेंगे तो लिखेंगे 12
0064। अब घटाएंगे तो प्रॉब्लम है तो ऐसे घटाना है, 1 डबल 0 48 डबल 0 और इधर से 64 डबल 0 12, 10 में 4 गया 6, 9 में 6 गया 3, यहाँ होगा 7 4, 10 में 2 गया 8, 9 में 1 गया 8। कोई दिक्कत? तो यहाँ फाइनली क्या निकला? 8 8 4 7 3 6 और ये हमारा आंसर। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों सवाल नंबर 7 को देखते हैं। इसको कैसे डील करेंगे देखिए, 102 है तो इसको हम लिखेंगे 100 प्लस 2 के पावर कितना है 5। अब NC0 100 के पावर 5 B के पावर 0, 5C1 100 के पावर 4 2 के पावर 1, 5C2 100 के पावर 3 2 के पावर 2, 5C3 100 के पावर 2 2 के पावर 3, 5C4 100 के पावर 1 2 के पावर 4, 5C5 100 के पावर 0 2 के पावर 5। अब देखो मेरे दोस्त इसके आगे कैसे बनाएंगे। 5C0 का मान 1। अब देखो 100 के पावर 5, तो 1 पर 10 गो शून्य होगा, 2 4 5 5 हो गया, 1 2 3 4 5। तो भूल नहीं जाना है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 इंटू 1। 5C1 का वैल्यू 5, 100 के पावर 4, 1 पर 8 गो जीरो देना है, 4 6 8 2 4 6 8 गुना 2 प्लस 5C2 5 इंटू 4 2 इंटू 1, तो भैया 10 हो जाएगा। 10 गुना 100 के पावर 3, तो मतलब 6 गो शून्य, 2 2 4 2 6 गुना 2 के पावर 2 का मतलब 4 प्लस 5C3 5 गुना 4 गुना 3 3 गुना 2 गुना 1, तो 10 हो गया। 10 गुना 100 के पावर 2, 10,000 हो जाएगा, गुना 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 को हम लिख सकते हैं 8 प्लस 5C4, 5C4 को कैसे लिखेंगे 5 लिखेंगे, गुना 100, 2 के पावर 4 का मतलब भैया होता है 16 प्लस 5C5 का 1 गुना 1, 2 के पावर 5 का मतलब 32। अब इनको सॉल्व करते हैं हम लोग। 1 पर 10 गो जीरो था, 2 2 4 5 1 2 3 4 5, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 5 गुना 10 तो ऑलरेडी हो गया, 8 गो जीरो और बैठाना है, 1 2 3 4 1 2 3 4 प्लस यानी टोटल 9 हो गया, 3 3 6 3 9, 4 दूनी 8, 1 जीरो बैठाएंगे तो 80, लेकिन अभी भी 6 गो जीरो बैठल है, 1 2 3 4 5 6 2 2 4 2 6 प्लस 8 दही 80, अभी भी 4 को जीरो और बैठेगा, 1 2 3 4 प्लस 16 पंचे 80, डबल जीरो और बैठेगा, प्लस 32 प्लस अब क्या करेंगे इसको ऐड करेंगे,
ऐड कैसे करेंगे, टेक्निक सीखो, बिना मेहनत किए हुए बना सकते हो। इधर से 32 सबसे लास्ट वाला ले लो, यहाँ 32 लिख दो, यानी इसका 2 खत्म हो गया, इसका भी 2 खत्म, इसका भी खत्म, इसका भी खत्म, इसका भी खत्म, इसका भी खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद ये तो कहानी खत्म हो गया। 80 है, 80 को इधर लिखो पहले, यानी 4 तक खत्म हो गया, इसका भी 4 खत्म हो गया, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब 4 खत्म हो गया, फिर क्या है 80 है, यानी 6 को खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म, ये भी खत्म और ये भी खत्म। तो ये भी खत्म, ये भी खत्म हो गया। यहाँ तक तो सेट कर दिए हम लोग, ठीक है। इसके बाद फिर 80 होगा, ये भी खत्म हो गया, इसका 2 को खत्म हो गया, इसका 2 भी खत्म हो गया। फिर क्या है 10 है, फिर इसका 2 खत्म हुआ, इसका भी 2 खत्म हो गया, 1 हो गया। क्या यही होगा? तो इसको ऐड करके देख लो अगर दिक्कत है तो। 1 पर कई गो सुन्ना है, इसमें हमारा टोटल सुन्ना था 10, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 2 4 5 6 7 8 9 10, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। इसके बाद इसमें आपका 8 1 9 सुन्ना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 3 3 6 3 9। इसके बाद इसमें है आपका 2 2 4 2 6 1 7 गो 0 है, 2 4 3 3 6 1 7, ठीक है यहाँ तक। फिर इसमें है आपका 5 गो 0, 1 2 3 4 5। फिर इसमें आपका 3 0 है, फिर इसमें आपका 32 है, ठीक है। तो ये तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 1 होगा, यही होगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था 10 गुना 2 यानी 10 गुना 4, ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पर क्या लिख दिए 80 लिख दिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, बस यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया। तो ये 4 होगा। इसमें देखिए कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन किसी से भी मिस हो सकता है, इसको नोट कीजिए। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, 101 के पावर क्या है 4 है, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 1 के पावर 4। तो कुछ नहीं करेंगे, NC0 A के पावर n, B के पावर 0, NC1 A के पावर n-1 मतलब 3, 1 के पावर 1, 4C2 100 के पावर 2, 1 के पावर 2 हो जाएगा, NC3 100 के पावर 2 है तो अब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 4 3 2 1, 1 के पावर 2 है तो भैया 3 हो जाएगा, 4C4 100 के पावर 0, 1 के पावर 4। क्या कोई दिक्कत? अब यहाँ पर ध्यान दो, 4C0 का वैल्यू 1, 100 के पावर 4, 1 पर 8 गो शून्य हो जाएगा, 2 2 4 2 6 1 8। कोई दिक्कत? 2 2 4 2 6 2 8 इंटू 1, 4C1 का वैल्यू 4, यहाँ पर 6 शून्य हो जाएगा, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 गुना 1 प्लस 4C2, 4C2 को लिख सकते हैं 4 गुना 3 2 गुना 1,
तो 6 हो जाएगा, 1 पर 4 को 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत, गुना 1। 4C3 का वैल्यू 4, 100 गुना 1 प्लस 4C4 उसका वैल्यू हो जाएगा 1, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 और इसका वैल्यू हो जाएगा 1। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 10 10 10 यानी 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 6 2 8, 4 6 गो 0, 2 2 4 2 6, 6 4 गो 0, ठीक है, प्लस 4 डबल 0 प्लस 1। अब इनको आगे हम लोग डील करेंगे। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे? 1 ले लेंगे, फिर डबल 0 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, यानी 3 तक ख़त्म हो गया, ठीक है। 0 6 ले लेंगे, 5 तक ख़त्म, 2 2 4 2 2 2 4 1 5, 0 40 हो जाएगा, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 6 1 7, तो 10 होगा। तो 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 4 0 हो जाएगा, फिर क्या होगा, 6 0 हो जाएगा, फिर क्या होगा, 4 0 बचेगा, फिर क्या, 1 10 बचेगा। इसको नोट कीजिए, बस ऐड करना है आपको। चलिए इसको देखिए, 99 के पावर 5 दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 के पावर 5। NC के पावर क्या होगा, 5, तो NC 0 पहले हो जाएगा, NC 0 100 के पावर 5 1 के पावर 0, फिर माइनस होगा 5C 1 100 के पावर 4 1 के पावर 1 प्लस 5C 2 100 के पावर क्या हो जाएगा, 3 1 के पावर हो जाएगा 2, फिर माइनस 5C 3 100 के पावर 2 1 के पावर 3 प्लस 5C 4 100 के पावर 2 है, तो अब क्या हो जाएगा 1 1 के पावर 4। अब देखो फिर क्या हो जाएगा, माइनस 5C 5 100 के पावर 0 1 के पावर 5। अब इसके बाद देखिए 5C 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 100 के पावर 5 1 पर कितना 0, 10 0, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, कितना 0, 3 3 6 3 9 1 10 गुना 1 माइनस 5 गुना 1 पर 4 8 0, 2 2 4 2 6 2 8 गुना 1 प्लस 5C 2 5 इंटू 4 2 इंटू 1, तो 10 हो जाएगा, 10 गुना 1 पर 6 0, 2 2 4 2 6 माइनस 5C3 का मतलब हुआ 5C3 कैसे लिखेंगे, 5 गुना 4 गुना 3 3 गुना 2 गुना 1, 3 3 कट गया 2 से, 5 दुना 10 हो जाएगा, गुना कितना होगा 100 के पावर 2, तो 4 को सुनना हो जाएगा, गुना 1 प्लस 5C4 को कैसे लिखेंगे, 5 हो जाएगा गुना 100 हो जाएगा गुना 1, 5C5 का वैल्यू 1, अब ये क्या हो जाएगा 1। अब इधर देखो मेरे भाई क्या बचेगा, इधर 1 पर कितना सुनना है, 10 को सुनना है, 3 3 6 3 9 1 10, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, अभी 9 हुआ 1 10, 5 8 को सुनना होगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 प्लस 10 2 2 4 2 6 1 7 को सुनना होगा, 1 2 3 4 1 2 3,
माइनस 10, 5 को 0 होगा, 2 2 4 1 5 प्लस 500 माइनस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे ध्यान दो। ये दोनों को ऐड करना है और इसको भी ऐड करना है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 1 पर कै को सुनना था, 10 सुनना था, है ना। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 3 3 6 3 9 1 10। फिर इसके बाद 2 2 4 2 6 1 7 1 2 3 4 5 6 7 और 1। ठीक है, फिर 500 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 1। ठीक है, 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 1। ठीक है, अब इसके बाद देखना, अब क्या करेंगे, इस दोनों को ऐड करके तब घटाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 5, कै को 0 है मेरे दोस्त, 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 1 5 6 7 8। फिर एक गो माइनस वाला टर्म यहाँ है, 2 2 4 1 5 1 2 3 4 5 1। फिर एक इधर है 1 0 0 0 0 1 0 0 5। इसको घटाना है हमको, है ना। तो एक बार लिख देते हैं यहाँ पर, प्लस करके जो प्लस वाला टर्म है उसको अगर ऐड किए तो कितना मिला, 10 नहीं 100, 4 को 0 500 माइनस ये कितना हो जाएगा, 500 1 4 0 के बाद 1। ठीक है, अब घटाएंगे, तो घटा के देख लेते हैं। 1 0 0 0 4 0 है, फिर 1 है, फिर 0 0 है, 5 है, 10 में 1 गया 9 और यहाँ पर 10 में 1 गया 9, तो यहाँ 9 का 9 ही बचेगा, यहाँ लेकिन 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 0 का 0, फिर 0 आएगा, 10 में 1 गया 9, फिर 9, फिर यहाँ पर 0 ही बचेगा, तो 0 हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 में 5 गया 5, यहाँ 9 होगा। ठीक है, अब इसको यहाँ लिख देंगे 9 5 0 9 9 0 0 4 9 9। देखो दोस्त, ये जो 9 नंबर तक जो सवाल थे, 4 को सवाल, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, तो हमसे भी मिस हो सकता है, किसी भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। आइए प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 10 को देखिए। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट्स विच नंबर इज लार्जर 1.1 के पावर 10,000 या 1,000। आपको चेक करना है ये बड़ा है या 1,000 बड़ा है, आपको यही दिखाना है। तो बहुत सिंपल सवाल है। आइए, बायां हाथ का सवाल है, इसको सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। 1.1 के पावर 10,000 कितना है, 10,000। क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 0.1 के पावर 10,000? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1.1 ही आएगा। NC0 यानी A प्लस B के पावर n, तो लिखेंगे NC0 A के पावर n इंटू B के पावर 0। फिर लिखेंगे NC1, अब मन में सवाल होगा सर कहाँ तक चलेंगे ऐसा, है ना, इंटू 0.1 के पावर 1। इससे तो भाई कहाँ तक चलेंगे, पावर तो 10,000 है, तो 10,000 बार तो लिखना नहीं चाहेंगे। तब क्या करेंगे, आगे लिखेंगे अदर टर्म।
आगे क्या होगा, चलते चलेगा, अदर टर्म लिख देंगे। अब देखो NC0 का वैल्यू 1, 1 के पावर कुछ भी रहेगा 1, x के पावर 0 है तो 1। 10,000 C1 तो 10,000 आएगा, ठीक है, इंटू 1 के पावर कुछ भी रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 0.1 के पावर अगर 1 रहेगा तो 0.1 ही आएगा, प्लस अदर टर्म्स, ठीक है। इधर देखो, जोड़ेंगे तो यहाँ पर गुना करेंगे तो 1, यहाँ पर देखो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बटे 10, इससे काटोगे तो कितना बचेगा 1000, डॉट डॉट डॉट, कौन सा टर्म, अदर टर्म है। अब देखो मेरे दोस्त आगे देखो, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 1001 होगा। अब बताओ प्लस क्या है, अदर, प्लस डॉट 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 अदर पॉजिटिव टर्म्स। अब खुद सोचो, ये भी 1 निकला, ये भी 1000 निकला, इसका मतलब आगे क्या होगा, पॉजिटिव टर्म निकलेगा। खुद जोड़ करके कितना मिला 1000, 1000 में और जोड़ेंगे पॉजिटिव और आगे बढ़ेगा, वो जो टर्म होगा वो 1000 से बड़ा होगा कि नहीं होगा। 1000 से बड़ा होता है कि नहीं होता है, होता है, तो ग्रेटर देंगे कितना को 1000 दे देंगे, ठीक है, कितना दे देंगे 1000, तो लिखेंगे हेंस, अतः 1.1 के पावर 10,000 ग्रेटर देन कितना 1000, यही प्रूव करना था, इसको नोट कीजिए। आइए दोस्त सवाल नंबर देखते हैं हम लोग 11 को। क्वेश्चन है आपका a प्लस बी के पावर 4 माइनस a माइनस बी के पावर 4 बराबर व्हाट। ये अभी हमको निकालना है, और ये भी निकालना है √3 प्लस √2 के पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 के पावर 4। आप गौर से अगर देखोगे जो यहाँ है वही यहाँ है, बस a के प्लेस में √3, b के प्लेस में √2, और कुछ है क्या, नहीं है। आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। हेयर a प्लस b के पावर 4 को कैसे लिखेंगे, NC0, a के पावर n, b के पावर 0, NC1, a के पावर यहाँ तो 4 होगा, NC1, a के पावर n माइनस 1 तो 3, b के पावर 1, NC2, a के पावर 2, b के पावर 2, NC3, a के पावर 1, b के पावर 3, NC4, a के पावर 0, b के पावर 4। कुछ नहीं करना है, सिंपल सी सवाल है। अब इसी को देखते हुए हम लोग a माइनस बी के पावर 4 बनाएंगे, a माइनस बी के पावर 4। अब देखो क्या होगा, 4C0, a के पावर 4, b के पावर 0, फिर लिखेंगे माइनस 4C1, a के पावर 3, b के पावर 1, प्लस 4C2, a के पावर 2, b के पावर 2, माइनस 4C3, a के पावर 1, b के पावर 3, फिर क्या होगा प्लस 4C4, a के पावर 0, b के पावर 4। अब देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है, मतलब इतना में इसको घटाना है, मतलब ये जो समीकरण लिखा हुआ है इसमें इसको माइनस करना है। तो यहाँ पर इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, और सीधे यहीं पर सॉल्व कर देते हैं डायरेक्ट, बिना मेहनत का। अगर घटाएंगे तो क्या होगा, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 है, यानी इस इक्वेशन में इक्वेशन 2 को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। कैसे घटाएंगे, देखो इसको यहाँ लिखेंगे
ए प्लस बी के पावर 4 माइनस ए माइनस बी के पावर 4। आपको पता होगा घटाने का रूल क्या होता है, साइन चेंज होता है, ये माइनस हो जाएगा, ई माइनस ई प्लस ई माइनस ई प्लस ए माइनस। ठीक है, वो जो माइनस प्लस था वो सवाल में था, लेकिन अब जो घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो बदलने पर क्या होगा, ये तो कट जाएगा मेरे दोस्त, प्लस माइनस कट गया, ई भी प्लस है, नहीं कटेगा, इसको हम लोग लिखेंगे 2 × 4c1 ए के पावर 3 बी के पावर 1 प्लस माइनस 4c2 ए के पावर 2, ये तो कट गया, दोनों जोड़ के ये तो जुटेगा, तो लिखेंगे यहाँ पर 2 × 4c3 ए बी के पावर 3, ये कट गया, ये कट गया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अब क्या होगा मेरे दोस्त, 2 × 4c1 का वैल्यू 4 ए क्यूब बी प्लस 2 × 4c3 का वैल्यू 4, कोई दिक्कत तो नहीं है, ए बी के पावर 3। अब हम लोग क्या लिखेंगे, 8, यहाँ पर भी 8 ए बी कॉमन ले लो, यहाँ से होगा ए स्क्वायर, यहाँ से होगा बी स्क्वायर, क्यों, 8 गुना ए स्क्वायर गुना ए, तो ए क्यूब इंटू बी, फिर क्या होगा 8 गुना ए बी क्यूब, कोई दिक्कत, डन है। आइए इसको, अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी के पावर 4 था माइनस ए माइनस बी के पावर 4 था, एक आंसर तो आपका ये निकला। अब हमको चाहिए क्या, आंसर √3 प्लस √2 के पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 के पावर 4। अगर आप दिमाग लगाओगे, यहाँ पर a के प्लेस में √3, b के प्लेस में √2, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। तो यहाँ लिखेंगे पुट a बराबर √3 एंड b बराबर √2, a बराबर √3 b बराबर √2 कहाँ रखेंगे, इन इक्वेशन 3 में रखेंगे। आइए 3 में रखते हैं, a के प्लेस में क्या है √3, b के प्लेस में √2 के कपार में 4 माइनस a के प्लेस में √3 माइनस √2 के पावर 4 बराबर 8 गुना a के जगह पर √3, b के जगह पर √2, अब a स्क्वायर बोले तो √3 का स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब हुआ √3 का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर मतलब हुआ √2 का स्क्वायर। अब देखो मेरे दोस्त, 8 गुना √6, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 2 5, 5 गुना 8, इसको लिखेंगे 8 √6 गुना 5, तो 40 √6, और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको नोट कीजिए आप लोग। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। x + 1 के पावर 6 प्लस x - 1 के पावर 6 बराबर व्हाट, √2 + 1 के पावर 6 √2 - 1 के पावर 6, ये हमको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे देखिए, आप इधर ध्यान से समझिएगा। x + 1 के पावर 6 हम लोग निकाल लेते हैं, x + 1 के पावर 6 हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। तो लिखेंगे हम लोग क्या, NC0 x के पावर n b के पावर 0, NC1 x के पावर 5 b के पावर 1,6C2 x के पावर 4 1 के पावर 2, 6C3 x के पावर 3 1 के पावर 3, 6C4 x के पावर 2
ठीक है, और 1 के पावर हो जाएगा आपका 4। 6c 5, x के पावर 1, 1 के पावर 5, 6c 6, x के पावर 0, 1 के पावर 6। कोई दिक्कत? अब इनको डील करते हैं फिर से आगे। x प्लस 1 के पावर 6, 6c 0 का वैल्यू 1, x के पावर 6 इंटू 1, तो फिदा लिख देंगे x के पावर 6। 6c का वैल्यू 6 इंटू x के पावर 5 प्लस 6c 2, 6 गुना 5, 2 गुना 1, 5 तिया 15, x के पावर 4 प्लस 6c 3, 6 गुना 5 गुना 4, 3 गुना 2 गुना 1, 5 चौके 20, x के पावर 3 प्लस 6c 4, 15 हो जाएगा। 6c 4, 654 इंटू 3 और इंटू यहाँ पर क्या होगा 4। 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3, 4 3 2 1, तो 3 दूना 6, 4 4 कट गया, 5 तिया 15, एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? 6c 5, तो 6 होगा, x होगा। 6c 6 1 हो जाएगा, अर्थात 1 ही होगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग x प्लस 1 के पावर 6 है। फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, एंड x माइनस 1 के पावर 6 लिखेंगे। सिमिलरली उसी के जैसा सब कुछ सेम रहेगा, तो करना कुछ नहीं है। x के पावर 6 माइनस होगा 6x के पावर 5, 15x के पावर 4 माइनस 20x के पावर 3 प्लस 15x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा फ्रीली क्रम में लिख देते हैं, माइनस 6x प्लस 1। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो मेरे दोस्त, इसको मानेंगे समीकरण 1, समीकरण 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब ये दोनों समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर एडिंग करने पर चिन्ह नहीं बदलता है, ठीक है। ये दोनों कटेगा, ये दोनों कटेगा। अब देखिए क्या बचा, x प्लस 1 के पावर 6 प्लस x माइनस 1 के पावर 6, 2x के पावर 6। अब यहाँ पर जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 30 x के पावर 4, ये भी हो जाएगा 30 x स्क्वायर प्लस 2, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसके आगे हम लोग डील कर सकते हैं कैसे, आप 2 कॉमन ले लीजिए। x के पावर 6, 15 x के पावर 4, 15 x स्क्वायर प्लस 1। आप आराम से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सेम मिल जाएगा। आप यहाँ पर आंसर छोड़ सकते हैं। इसके बाद देखिए, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस 1 के पावर 6 प्लस x माइनस 1 के पावर 6। ये आंसर हो गया। इसको मानिए समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हमको चाहिए √2 प्लस 1, तो यहाँ पुट करेंगे x बराबर √2 इन इक्वेशन 3, बस पुट करते हैं। अब यहाँ पर पुट कीजिए, क्या लिखेंगे, √2 प्लस 1 के पावर 6 प्लस √2 माइनस 1 के पावर 6 बराबर 2 इंटू एक्स के जगह पर क्या है, √2, √2 के पावर क्या है 6, 15 गुना √2 पावर कितना है 4 प्लस 15 गुना √2 के पावर 2 प्लस 1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगला स्टेप लिखेंगे
2 से गुना करेंगे, √2 का मतलब होता है 2 के पावर हाफ गुना 6 प्लस 15 गुना √2 का मतलब क्या हुआ 2 के पावर हाफ गुना 4 प्लस 15 गुना √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही होगा प्लस 1। अब इसको कट करते हैं, इसको कट करेंगे 3, इसको कट करेंगे 2। अब यहाँ पर ऐड कीजिए, अब क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 गुना 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 का मतलब 8 प्लस 15 गुना 2 के पावर 2 तो 4 हो जाएगा प्लस 30 प्लस 1। अब यहाँ लिखेंगे 2 गुना 8 प्लस 60 प्लस 30 प्लस 1। अब जोड़ के लिखेंगे हम लोग 60 30 90 98 1 99, 99 गुना 2 करेंगे 9 दूना 18, 9 दूना 18 1 19। कोई दिक्कत? चलते हैं इस सवाल को देखिए, 13 नंबर का सवाल। सो दैट 9 के पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64 व्हेन एवर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। n आपका क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। और ये चीज़ किससे डिविजिबल होना चाहिए? 64 से। देखो कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ से डिवाइड होता है उसका मल्टीपल दिखाई देगा। अगर हम आपसे कहेंगे 125 25 से डिवाइड होता है, इसका मतलब गारंटी है कि 125 को हम 25 गुना समथिंग लिख सकते हैं, अर्थात 25 गुना 5 लिख सकते हैं। अगर आपसे हम कहेंगे 125 5 का मल्टीपल है तो इसका मतलब 125 को हम लिख सकते हैं 5 गुना समथिंग, यानी 5 गुना क्या लिखोगे? 25। यानी अगर कोई चीज़ जैसे यहाँ पर कहा क्या, ये जो टर्म है 64 से डिवाइड होना चाहिए, यानी इसको हम सॉल्व करके 64 गुना समथिंग अगर कर देंगे इसका मतलब क्या होगा? ठीक है ना। अगर इसको हम 64 का मल्टीपल बना देंगे तो इसका मतलब 64 से ये डिवाइड है। अब सवाल है कि 64 का मल्टीपल कैसे बनाएंगे? तो आओ हम लोग मेहनत करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास हमारे पास है 9 के पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9। मेरे दोस्त 9 के पावर n प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 9 के पावर n 9 के पावर 1 माइनस 8n माइनस 9। कोई मना नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। इस 9 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 8 के पावर n, 9 के पावर 1 तो 9 माइनस 8n माइनस 9। अब यहाँ पर ध्यान दो, a प्लस b के पावर n, तो जैसे अभी कंसेप्ट हम सिखाए थे NC0 के बड़ा, तो यहाँ लिखेंगे NC0 a के पावर n b के पावर 0, NC1 a के पावर n माइनस 1 b के पावर 1, NC2 1 के पावर n माइनस 2 b के पावर 2, NC3 1 के पावर n माइनस 3 b के पावर 3 डॉट डॉट डॉट। एक दिन ऐसा होगा NCN 1 के पावर n माइनस n, तो मत लिखो मेरे दोस्त, सिर्फ 8 के पावर n लिखो। तो इसको लिखेंगे ब्रैकेट बंद, इधर से भी ब्रैकेट बंद, लेकिन इनटू में क्या है 9, तो हम लिखेंगे 9 माइनस क्या है 8n माइनस क्या है 9। आइए इधर, अब हम लोग क्या करेंगे? देखो NC0 1 होता है, ये पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। n हो जाएगा NC1 का वैल्यू 8 के पावर 1 का मतलब 8 होगा, ठीक है। और 1 के पावर कुछ भी रहेगा तो उससे मतलब नहीं होगा। फिर NC2, इसको कुछ नहीं करना है, 8 के पावर 2,
NC3 कुछ नहीं करना है, 8 के पावर 3 डॉट 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 NC n का वैल्यू 1 होता है, 8 के पावर n बचेगा। ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक बंद कर दीजिए, इंटू 9 लिखिए, माइनस 8n माइनस 9। अब अगला स्टेप लिखेंगे हम लोग 1 प्लस 8n प्लस, अब देखो ये जो 9 है, ये जो 9 है क्या करेंगे इस पर, इस 9 को इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 9, 9 8 72 n, लेकिन ये जो 9 है पूरे पर तो लगेगा, है कि नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट बंद करके NC2 8 के पावर 2, NC3 8 के पावर 3 डॉट 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 8 के पावर n इंटू 9 माइनस 8n माइनस 9। अब देखो मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान से समझो, अब देखिए मेरे दोस्त, अब क्या होगा, 8n यहाँ 72n, 9 तो यहाँ पर 9 कट गया, और यहाँ माइनस 8n यहाँ 72n, तो भैया 64n बचेगा प्लस। अब ध्यान से समझो, इस चीज़ को एक स्टेप और लिख देते हैं, NC2 8 के पावर 2, NC3 8 के पावर 3 डॉट 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 8 के पावर n ब्रैकेट बंद इंटू 9। ये तो भैया कट गया क्योंकि इसको इससे माइनस कर दिए थे, ख़त्म हो गया। अब अगला स्टेप देखो 64n प्लस, अब मेरा मन कहता है कि इधर भी 64 का आप मल्टीपल बना देंगे तो काम बन जाएगा, तो 8 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, NC2 प्लस NC3 8 का स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं, एक गो 8 बचले है अभी, प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर 8 का स्क्वायर नहीं था, ज़बरदस्ती कॉमन लिया तो ज़बरदस्ती तुमको घटाना पड़ेगा, तब ना -2 यहाँ +2 कट करके n बचेगा। अब देखो मेरे भाई अगला स्टेप 64n प्लस 8 का स्क्वायर 64, ब्रैकेट में क्या है NC2 NC3 गुना 8 डॉट 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 8 के पावर n-2 इंटू 9। अब देखो मेरे भाई यहाँ भी 64 यहाँ भी 64, दोनों में क्या आएगा, कॉमन आएगा। अब यहाँ आपको हम सॉल्व करके दिखाते हैं, क्या होगा, 64 यहाँ भी 64 यहाँ भी 64, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, यहाँ से n ले लीजिए, यहाँ से देखो यहाँ भी 64 यहाँ भी 64, n ले लिया तो यही ना बचेगा, तो उसका नाम क्या है, NC2 NC3 8 डॉट 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 8 के पावर n-2 बंद करेंगे इंटू 9 है, कोई दिक्कत, 64 का 64 इसको मानेंगे k, पूरे टर्म को क्या मान लिए, k। बताओ 64 का मल्टीपल बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना, तो इसका मतलब किसको सॉल्व करके आए हुए हैं, इसी को तो सॉल्व करते हुए आए हैं, इसी को सॉल्व करके 64 का मल्टीपल बनाए हैं। तो 9 के पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9 बराबर 64 गुना k। कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ का मल्टीपल हो गया यानी 64 गुना k बन गया, इसका मतलब ये जो टर्म है 64 से क्या है, डिवाइड है, लिखेंगे हेंस 9 के पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9 डिवाइडेड बाय 64, और ये प्रूफ हो गया। ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखिए दोस्त, ये सबसे लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का, इसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे, फिर इसके अगला कंसेप्ट फिर पढ़ेंगे हम लोग अगला वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आइए इसको बनाते हैं हम लोग। सिग्मा r इक्वल टू 0 to n 3 के पावर r n c r 4 के पावर n।
यानी ये प्रूफ करना है या सो दैट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, LHF लेके आ जाते हैं। तो इसको लिखेंगे सिग्मा R इक्वल टू 0 n 3 के पावर R NCR। ठीक है, सिग्मा का मतलब होता है प्लस, क्या होता है, प्लस। R का वैल्यू 0 से कहाँ तक चलेंगे, n तक। मान लेते हैं पहले R का वैल्यू 0 बैठाए, तो 3 के पावर 0 NC0 प्लस 3 के पावर 1 NC1, 3 के पावर 2 NC2, 3 के पावर 3 NC3, 3 के पावर 4 NC4 डॉट डॉट डॉट। अब अंतिम में क्या होगा, 3 के पावर n NCn। अब इसको फॉर्मेट सेट करते हैं, कैसे देखो, NC0 A के पावर n B के पावर 0, हम 1 लिख देंगे, कोई मना करेगा, कोई मना नहीं करेगा। फिर क्या लिखेंगे इसको, NC1 1 के पावर n माइनस 1 3 के पावर 1। फिर क्या लिखोगे, NC2 1 के पावर n माइनस 2 3 के पावर 2। फिर लिखेंगे क्या, NC4 1 के पावर n माइनस 2 तो हो गया। NC3 लिखेंगे, अभी तो 3 ये पढ़ा है, NC3 n माइनस 3 3 के पावर 3। फिर क्या लिखेंगे, NC4 1 के पावर n माइनस 4 3 के पावर 4 डॉट 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 NCn 3 के पावर क्या होगा, n। अब इन्हीं को हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मेट बनाते हैं। एक फार्मूला आप लोग पढ़े थे, 1 प्लस 3 के पावर n। क्यों, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो यही मिलेगा, इसको तोड़ेंगे तो ये मिलेगा, इसको तोड़ेंगे तो ये मिलेगा। क्यों, अब देखो NC0 A के पावर n B के पावर 0, फिर NC1 A के पावर n माइनस 1 B के पावर 1, NC2 A के पावर n माइनस 2 B के पावर 2, NC3 A के पावर n माइनस 3 B के पावर 3, NC4 A के पावर n माइनस 4 B के पावर 4 डॉट 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 NCn B के पावर n। अब यहाँ पर ध्यान दो मेरे दोस्त, 1 प्लस 3 कितना हो गया, 4 पावर n, यही हमारा क्या है, RHS, और ये प्रूव्ड हो गया। इस एक्सरसाइज हम लोग को कंप्लीट पूरा कर चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव में थ्योरी पढ़ेंगे पहले, तब फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, यानी मिडिल टर्म और जनरल टर्म आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा, बीच में कुछ मिस्टेक हुआ था कैलकुलेशन वाला, उसको आप लोग देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।